आप सबको प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। इस लॉकडाउन के समय आप सब अपने घरों में परिवार के साथ स्वस्थ हैं और घरों में रहकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं। यह मेरे प्रार्थना और विश्वास भी है। आप कोई भी काम कर रहे होंगे, कुछ समय के लिए आप लोग रोक दीजिए और प्रभु की आराधना में भाग लीजिए। आज के इस आराधना में हमें स्तुति आराधना में मदद करने के लिए, अगुवाई करने के लिए हमारे साथ जेकब, सनी, साहिल, अनुज, सेल्सी, विजया और सरिता, ये लोग सभी हैं और वो तेलुगु में हमें स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे और आप सब इनके साथ मिलकर प्रभु की आराधना कीजिए। स्तुति आराधना शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस आराधना में आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। आपकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के द्वारा करें। प्रभु, यह आपके आदेश है। आज हमारे गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा और प्रभु हमारे जो विचारों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना प्रभु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। ఆరాధన మనం చాలు చేసుకుందాం. అయితే ఈరోజు మనము దేవుని నామానికి స్తోత్రములు కొన్ని పాటలు పాడి మనం దేవుని నామానికి మహిమపరుద్దాం. తెలుగు పాట పాడుకొని మనం దేవుని స్తుతిస్తాం. నా మనసంతా నీవేనయ్యా, నా మనసంతా నీవేనయ్యా, నా మది నిండా నీవేనయ్యా.
పాట పాడుకొని మనం దేవుని స్తుతిద్దాం. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. రాజులు మనకే బరులేరు, శూరులు మనకే బరులేరు, రాజులు మనకే బరులేరు,
सुनेंगे। आज के शास्त्र पाठ पढ़ने के लिए जॉर्ज आकूर, विनय सेनगारप, सोनिया मंत्री, प्रिया तालपल्ली और दीपरेखा हर्बर्ट ये सब भाग ले रही हैं और एक के बाद एक शास्त्र पाठ पढ़ेंगे और ध्यान से आप सुनिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने हम सबको सुरक्षित रखा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के शास्त्र पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे वो अवसर मिला कि मैं आपके सामने पढ़ूं। मेरे साथ निकालेंगे एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22 to 32। मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम 2वां अध्याय 22 वचन से 32 वचन तक। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसके प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 13 से 18 तक। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 13 to 18। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहते हो, तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की ये इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। लूका 24वां अध्याय 13 से 27 तक। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमानुएल नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिए, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोफास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें?
उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन की सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही ईस्टर को छुटकारा देगा और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लौट न पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तो उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीहा यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सबको। आज का हमारा शास्त्र पाठ लूका 24 वचन 28 से 35 तक। वे जब उस गांव के पास आए जहां जा रहे थे, यीशु ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे आगे जाना हो, किंतु उन्होंने सबसे बलपूर्वक आग्रह करते हुए कहा, हमारे साथ रुक जा, क्योंकि लगभग सांझ हो चुकी है और अब दिन ढल चुका है। सो वह उनके साथ ठहरने भीतर आ गया। जब उनके साथ वह खाने की मेज पर था, तभी उसने रोटी उठाई और धन्यवाद किया। फिर उसे तोड़कर जब वह उन्हें दे रहा था, तभी उनकी आंखें खोल दी गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, किंतु वह उनके सामने से अदृश्य हो गया। फिर वे आपस में बोले, राह में जब वह हमसे बातें कर रहा था और हमें शास्त्रों को समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय के भीतर आग सी नहीं भड़क उठी थी? फिर वे तुरंत खड़े हुए और आपस यरूशलेम को चल दिए। वहां उन्हें 11 प्रेरित और दूसरे लोग उनके साथ इकट्ठे मिले, जो कह रहे थे, हे प्रभु, वास्तव में जी उठा है, उसने शमौन को दर्शन दिया है। फिर उन दोनों ने राह में जो घटा था उसका ब्यौरा दिया और बताया कि जब उसने रोटी के टुकड़े लिए थे, तब उन्होंने यीशु को कैसे पहचान लिया था। यह हमारा प्रभु का वचन है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बौल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में शुभकामनाएं। आप सब अपने परिवारों के साथ अपने घरों में हैं लॉकडाउन के कारण और स्वस्थ है, यह मेरी विश्वास भी है और प्रार्थना भी है।
पिछले इतवार को हम लोग पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और विश्व शांति, इनके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर में बातें की थी। और आज इस इतवार को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और सच्चे गवाहों की ज़रूरत, इसके ऊपर में बातें करेंगे। रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड द नेसेसिटी ऑफ ट्रू विटनेसेस, యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానము మరియు నిజమైన సాక్షుల యొక్క అవసరత, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दुनिया में कई घटनाएं घटते हैं और वो घटने के समय कोई ना कोई उस घटना का एक साक्षी रहते हैं, कभी ज़्यादा परिमाण में, कभी कम, कुछ ही लोग रहते हैं, परंतु कोई ना कोई उसको देखा होगा, सुना होगा। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं चश्मदीद गवाह। प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का भी कई लोग चश्मदीद गवाह थे। और आज हम लोगों को इस बात का विचार करना है कि जितने लोग वहाँ पे शामिल थे, जितने लोग पुनरुत्थित प्रभु से मिले, बातें की, वो सब सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने क्या? उनके गवाह के रूप में बाहर आए क्या? इसके बारे में अगर सोचते हैं, नहीं, कुछ ही लोग ऐसे गवाह बने थे। अगर लीगल भाषा में हम लोग बात करना है तो 3 प्रकार के गवाह रहते हैं। एक जो आई विटनेस, जिसको हम कहते हैं कि चश्मदीद गवाह, जो लोग वहाँ पे शामिल थे और आकर उस बात को बताना चाहते हैं कोर्ट में। दूसरे जो लोग विशेषज्ञ या निपुण लोग रहते हैं, जो अलग अलग फील्ड्स के वो एक्सपर्ट्स हैं, और उनका काम ये है कि रिपोर्ट्स तैयार करके उसको सही तरीके से कोर्ट में पेश करना है। और तीसरे लोग जो है वो कैरेक्टर विटनेस, इसका मतलब है चरित्र के बारे में बताने वाले, जो व्यक्ति अक्यूज्ड है उनके बारे में बताने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे उनका ताल्लुक़ है और उनसे उनका संबंध है, इसलिए वो उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताने वाले लोग। पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सोचते हुए मुझे एक और तरह के गवाहों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే, మామూలుగా లీగల్గా, చట్టరీతిగా ఏదైతే 3 రకాల సాక్షులు ఉంటారో, కళ్ళతో చూసిన వాళ్ళు, తర్వాత నిపుణులు, మూడవది వారి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి లేదా వారెవరు, ఎలాంటి వారో గురించి చెప్పేవారు. కానీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం గురించి చూస్తే चौथा कैटेगरी ये है कि लोग जिन्होंने पुनरुत्थान की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताने वाले, या परमेश्वर के शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करके उनके लिए साक्षी बनना, और ये एक कैटेगरी है। कोई भी व्यक्ति को दर्शक से साक्षी बनने के लिए या गवाह बनने के लिए एक जर्नी को तय करना पड़ता है, एक यात्रा को तय करना पड़ता है। ఆయన ఒక పొడుగాటి యాత్ర చేసి ఒక మామూలుగా చూసేవాళ్ళు లేదా దర్శకులు అక్కడ నుండి ఒక సాక్షిగా అవ్వాలంటే వారు ఆ యొక్క ప్రయాణం చేయాలి. ఆ ప్రయాణం చేయకపోతే
వారు సాక్షులుగా, నిజమైన సాక్షులుగా అవలేరు. అందుకనే చాలామంది కేవలం చూసేవారుగా ఉండిపోతారు. आज हम लोग 3 बातें यहाँ पे करेंगे जिन बातों के कारण एक व्यक्ति दर्शक प्रेक्षकुడు एक दर्शक किस तरह సాక్షి या గవా बन सकते हैं. ఒక ప్రేక్షకుడు ఏ విధంగా సాక్షి అవుతాడో దీని విషయమై 3 విషయాలు మనము మాట్లాడదాం. सबसे पहली बात ये है कि सच का गवाह बनने का अटूट ख्वाहिश और इच्छा होना ज़रूरी है. एक इंसान जो व्यक्ति साक्षी बनना चाह रहे किसी विषय का, किसी सच्चाई का या पुनरुत्थान का, तो उस व्यक्ति को जीवन में, उसके दिल में एक अटूट ख्वाहिश रहना और वो ख्वाहिश उनमें एक नया ऊर्जा अंदर से पैदा करना बहुत ज़रूरी है. అనగా ఆ యొక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఒక ఉత్సాహంతో కూడిన ఆవేశం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. అది కనుక లేకపోతే ఆ వ్యక్తి సాక్షిగా మారలేడు. ముఖ్యంగా పునరుత్థానానికి లేదా ప్రభు యొక్క సువార్తకి సాక్షిగా అవలేడు. इसका मतलब क्या है? पहले पतरस उसके 3 अध्याय 13वां वचन देखते हैं. और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रही तो बुराई करने वाले फिर कौन है? यह परमेश्वर का इच्छा है. प्रभु की इच्छा ये है कि हम लोग भलाई करना है और उस भलाई करने में उत्तेजित रहना है, क्योंकि जब हम उत्तेजित रहते हैं तो आखिरी तक उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक इंसान के दिल में आग लगना चाहिए. जब उनके दिल में, जीवन में आग लग जाती है एक काम करने के लिए, वो अंदर से रहती है, तो उसको बाहर वाले कोई ताकत उसको बुझा नहीं सकता है. इसलिए अंदर के आग बहुत ज़रूरी है एक साक्षी बनने के लिए. अगर हम भजन संहिता పడితే కీర్తనలు 69 కనుక చదివినట్లయితే, నీ ఇంటిని గూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించి ఉన్నది. इसका मतलब है कि परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के राज्य की चिंता इस व्यक्ति को खाए जा रहे हैं. जब इस तरह की आग या अंदर से भूख रहता है तो वो इंसान इस यात्रा को तय करके एक दर्शक से एक गवाह बनने के लिए आ जाते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आत्मिक जीवन में, आत्मिक बातों में ऐसा ज़रूरी है ना. ये कोई भी सच्चाई के लिए अगर खड़े होना है दुनिया में, उस व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए ज़रूरी है. गांधी जी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, वो न केवल भारत के स्वतंत्र और आज़ादी के लिए लड़ा, परंतु उसके पहले उनका अनुभव साउथ अफ्रीका के साथ था. वहाँ उन्होंने ये देखा किस तरह गोरे लोग जो अफ्रीका के जो नेटिव्स थे उनके ऊपर में ताड़ना कर रहे थे और उनको दबा कर रखे थे और उनके ऊपर अन्याय कर रहे थे. उसका वो गवाह था. कई समय उन्होंने वहाँ बिताया और उसके बाद इन बातों को बाहर लाने के लिए उन्होंने तय किया और उसके लिए, उस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ताकत को भी समेट लिया. और उस समय में एक घटना में तो ऐसा हुआ कि पुलिस उनको पकड़ के ऐसा मारे थे कि वो मर गए करके उनको छोड़ के चले गए. और परमेश्वर के कृपा से वो जिंदा निकला
और उसके बाद लड़ाई आगे बढ़ाया और एक गवाह के रूप में उन्होंने इस संघर्ष में शामिल थे आज़ादी मिलने तक। प्रियो, अगर मिशनरीज के बारे में आप सोचते हैं तो मुझे आदोनीराम जडसन की याद आता है। आदोनीराम जडसन जो था वो बर्मा के मिशनरी थे। बर्मा में एक मिशनरी बन के आए। वो यंग मैन इस जगह पे जब पहुंचे तो वहाँ का परिस्थिति बहुत गंभीर, वहाँ के संस्कृति और वहाँ के जो बातें जो सुसमाचार के व्यतिरेक में थे, उन बातों को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, परंतु कुछ ही समय में उनको जेल में डाला गया। 18 महीना उन्होंने कठोर दंड भुगतना पड़ा और ये करते हुए उनमें वो आग था गवाह बनने का, इसलिए 18 महीना उन्होंने जेल में इस कठिन दंड को भुगतते हुए उन्होंने चुप नहीं बैठा। ग्रीक से न्यू टेस्टामेंट को बर्मीज की भाषा में ट्रांसलेट किया। जब पुलिस आते थे वो अपने काम को जो उन्होंने तैयार कर रहे थे उसको अपने पिलो जो तकिया रहता था उसमें छिपा के रखते थे, परंतु उन्होंने इस काम को पूरा किया और आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु के तरफ और प्रभु यीशु के कलीसिया में लाया है। एक व्यक्ति को प्रभु के तरफ लाने के लिए 6 साल उनको लगा, पर उसके बाद प्रभु ने उनको यश दिया और कई लोगों को प्रभु के पास उन्होंने लाया है। प्रियो, बोलने का तात्पर्य और मतलब ये है कि जब तक आपके दिल में यह ख्वाहिश नहीं रहती और एक उत्साह नहीं रहता पुनरुत्थान के और प्रभु की जो सुसमाचार है उसके गवाह बनने का, तो आप सचमुच गवाह नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि आपके दिल में तो आग है और आप में जोश है, पर पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके ज़रूरी है। మీ యొక్క జీవితంలో ఆవేశం ఉంది, దేవుని కోసం నిలబడాలని ఒక కోరిక ఉంది, అది సరిపోదు. మీ యొక్క జీవితంలో ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అభిషేకం లేకపోతే మీరు నిజమైన సాక్షిగా మనుగడలేరు, విజయం పొందలేరు. जब तक हम लोग प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, अभिषेक नहीं मिलता, तो हम लोग उनके साक्षी सचमुच में नहीं बन सकते. Anointment of the Holy Spirit for the fulfillment of witness is necessary. అందుకని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానుడైన తర్వాత ఆయన శిష్యుల యొద్దకి వచ్చినప్పుడు ఆయన వారి మధ్యలో నిలబడి ఈ విధంగా అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो. ये बात यूहन्ना रचित समाचार उसके 20वां अध्याय 21 और 22वां वचन में आप देख सकते हैं. पुनरुत्थित प्रभु अपने चेले जो डर के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिए थे, उनके बीच में खड़े होकर इन बातों को कहा. और वो जानते थे कि इनमें डर तो है, उस डर को निकालने के लिए और सचमुच उनको अपने जीवन में पुनरुत्थित प्रभु के साक्षी बनाने के लिए, गवाह बनाने के लिए पवित्र आत्मा ज़रूरी है. और जब हम लोग प्रेरितों के कार्य उसके पहले अध्याय में देखते हैं तो चेलों को बताया गया था, कहा गया था कि वो पवित्र आत्मा पाने तक वो यरूशलेम में रहे, वहीं ठहरे और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के बाद वह गवाह के रूप में पूरी दुनिया में जाएंगे.
అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే అపోస్తల కార్యములు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుదురు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశమందంతటను బూదిగంతముల వరకు సాక్షులుగా నుందురు. इसका मतलब है जब वो प्रभु से शक्ति पाते हैं, पवित्र आत्मा से अभिषक्त हो जाते हैं, तो उनके अंदर के जोश और कार्य करने की जो दक्षता और इसमें उनको ताकत मिलेगा और पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन करेगा और वो सारी दुनिया में प्रभु की गवाह बनकर जा सकते हैं. पतरस के बारे में अगर हम देखते हैं, वो एक साधारण चेला था जिनको प्रभु ने बुलाया और यह ऐसे व्यक्ति थे कई बार प्रभु से डांट खाए और गलतियां कर बैठते थे, बहुत जल्दबाज करते थे. और यही व्यक्ति था जिन्होंने 3 बार झूठ कहा प्रभु यीशु के संबंध में. उनको नहीं जानता यहाँ तक उन्होंने बोला है. ऐसे व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को पाने के बाद, शक्ति पाने के बाद उनकी गवाही बदल गई. हम देखते हैं कि जब उन्होंने गवाह दिया तो एक दिन में 3000 लोग कलीसिया के अंदर में आ गए, कलीसिया से जुड़ गए. इस तरह की काम उनके द्वारा प्रभु ने किया है. ऐसे कई लोगों के बारे में हमने पढ़े हैं इतिहास में कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह मार्गदर्शन करते हैं अपने लोगों के, जब वो उनके गवाह बनना चाहते हैं. प्रियो, तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि సచ్చా గవాహ్ బన్నా है. మనము మన జీవితంలో నిజమైన సాక్షులుగా అవ్వాలంటే మూడో విషయము ఏంటంటే, సాక్షి అనేవాడు సత్యము కొరకు మరియు నీతి కొరకు శ్రమ పడుటకు తయారుగా ఉండాలి. విట్నెస్ షుడ్ బి రెడీ టు సఫర్ ఫర్ ద రైట్ అండ్ ద राइचसनेस. गवाह सच्चाई और धार्मिकता के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चाई के लिए, न्याय के लिए और विशेषकर पुनरुत्थित प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए गवाह बनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को यह बात सोचकर चलना है कि उनको दुख उठाना पड़ता है. और ये पूरी इतिहास गवाह है. बिब्लिकल टाइम्स, नबियों से लेके जो प्रेरितों के तक, और उसके बाद आज भी कलीसिया सताया जा रहा है और लोग जो प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं वो दिक्कतें जीवन में सामना कर रहे हैं. ये बात सिर्फ आत्मीय या जो स्पिरिचुअल बातें हैं उसके लिए ही नहीं, परंतु दुनिया में कोई भी सच्चाई के लिए खड़े होना है, साक्षी बनना है, उन लोगों को भी दुख उठाना पड़ता है. रिसेंट अगर टाइम्स में हम देखते हैं तो व्यापम स्कैम हम सब जानते हैं. मध्य प्रदेश में उसका जो कैपिटल है भोपाल शहर में 2008 से लेकर 2012 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए कॉम्पिटिटिव और जितने रिक्रूटमेंट्स हुए उसमें गड़बड़ियां पाए गए और फर्जी तरीके से लोग एडमिशन्स लिए और नौकरियां भी पाई. और इस बात को 2009 में एक कंप्लेंट के द्वारा सरकार के सामने आई तो एक के बाद एक सच्चाई खुलने लगी. पर बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि 2013 में इंक्वायरी जब बैठी तो हिंदू न्यूज़पेपर बताते हैं कि
40 से 45 लोग मारे गए थे। जो लोग चश्मदीद गवाह बन सकते थे, आई विटनेस बन सकते थे, ऐसे लोग मर गए। किसने मारा, कैसे मरे, ये भी पूरी तरह सच मालूम नहीं है, परंतु ये सच्चाई है कि यह केस चलते हुए केस से रिलेटेड लोग मारे गए। उसमें एक जवान और अपकमिंग जर्नलिस्ट भी थे। प्रियो, आज भी यह सच्चाई है। आपको गवाह बनना है, दर्शक से గవాహ बनना है। ప్రేక్షకు నుండి మీరు సాక్షులు కావాలంటే శ్రమ అనేది పడడం तपद। अगर हम लोग प्रेरितों के कार्य 6वां और 7वां अध्याय देखते हैं, वहाँ पे डीकन स्टेफनुस हमें दिखते हैं और उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए और एक ऐसा जोश वाले इंसान थे, जोश से भरे हुए इंसान, और वहाँ के विधवाओं का पर सेवा कर रहे थे और प्रभु का गवाही भी दे रहे थे। और ऐसे व्यक्ति को पकड़कर जब बड़े जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं उनके सामने लाए गए और उनके ऊपर में उन्होंने गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए, तो वो व्यक्ति अपने मुंह खोलकर अपनी गवाही देने लगे। जब गवाही देने लगे तो कई सच्चाइयाँ उनके सामने आई। तो इसको देखकर, सुनकर लोग क्रोधित हुए और पथराव करके इस इंसान को मार डाले। प्रियो, सच्चाई कोई नहीं सुन सकते और सही गवाह जो है वो आग के तरह रहता है, उनकी बातें, क्योंकि वो सच्चाई है। और आज सुसमाचार भी उसी तरह है और सुसमाचार के गवाह आपको बनना है, तो आपको इन बातों के बारे में सोचना ज़रूरी है। इसलिए कई लोग आज कलीसिया में और अपने समाज में वह बीच में रहना चाहते हैं, ना उधर ना इधर। कलीसिया में एक प्रेक्षक के रूप में, एक सर्वसाधारण दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में रहना चाहते हैं। ఒక ప్రేక్షకుడుగా ఉండిపోవాలనుకుంటారు, ఎందుకంటే నిజంగా వారు సాక్షులుగా అవ్వాలంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ జీవితంలో అనుభవించాల్సి వస్తుంది। मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूँ, प्रभु आज भी हमारे तरफ देख रहे हैं कि हम जो सुसमाचार है, जो पुनरुत्थान है, जो पुनरुत्थित प्रभु है, उनकी गवाह बन सके, सचमुच में उनकी गवाह बने और सच्चाई के लिए खड़े हो। भले वो सामाजिक सच्चाई हो या आत्मिक बातों में हो, ये बातें सही है कि हमारे जीवन में आग रहना ज़रूरी है। वी नीड टू बी zealous फॉर द लॉर्ड। మన లోపల ఆ యొక్క నిప్పు అనేది లేకపోతే మనం సాక్షులు కావలేము। పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అభిషేకం లేకపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము। శ్రమ పడడం మనకి ఇష్టం లేకపోతే, సిలువ మోయడం ఇష్టం లేకపోతే పునరుత్థానాన్ని మనం పొందలేం, పునరుత్థానానికి సాక్షులుగా అవ్వలేము। प्रभु ఈ విధంగా మీకు సహాయం చేయనుగాక। परमेश्वर आपकी सहायता करे सही गवाह बनने के लिए अपने जीवन में। आमीन। నానావా బయలుదేరుచున్నది, అందులో యేసు ఉన్నాడు, నా నావలో క్రీస్తు ఉన్నాడు, అందులో యేసు ఉన్నాడు, నా నావలో క్రీస్తు ఉన్నాడు। అదిగో నా నావ బయలుదేరుచున్నది, అందులో యేసు ఉన్నాడు, నా నావలో క్రీస్తు ఉన్నాడు।
मुझे आपको कुछ सूचनाएं देना है। सबसे पहले सूचना ये है कि आप लोग वीकली और मंथली कंट्रीब्यूशंस ऑफरिंग्स और लिंटन बॉक्सेस आपको जो वापस करना है वो सब अनिल जान के पास हैंड ओवर कीजिए। कुछ लोग ने ऑलरेडी किया है और कुछ लोग कर रहे हैं, और आपके इस सहयोग के लिए मैं पूरा पैस्ट्रेट कमेटी के तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी सूचना ये है कि हम सब जानते हैं परिस्थिति सारी दुनिया में, देश में और अपने शहरों में बहुत गंभीर है। तो हम सबको परमेश्वर के सन्मुख बैठकर प्रार्थना करना है। अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में और विशेष प्रार्थनाओं में कोरोना वायरस कोविड-19 इन बीमार लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो लोग ऐसे समय में अपने जान की परवाह नहीं करते हुए इनकी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करना है। सरकार और सरकार के जो प्रयत्न इस कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए चल रहे हैं, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। हमारे अगुवाई करने के लिए मिसेस कमला मिट्टावार है और वो हमारी अगुवाई करेगी और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपन मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव में, नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फुट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिरों के लिए, जो उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, उस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और इनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवा, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप और हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वरद है कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी उसके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलके पढ़ेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना सब मिलके कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। हम जैसे हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता आप सबके साथ अब और सदैव बने रहे, आमीन, आमीन।